Hello friends, welcome back to my channel. My channel name is Tiva's Creation and D again with you guys. So कैसे हो आप सब? केम शो मजामा शो? आई होप कि आप सब लोग बहुत ठीक हो, मस्त हो और मज़े में हो। एंड ऑफ कोर्स अभी भी कोरोना का चल रहा है, तो मेरी आप सब से प्लीज़ 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 स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर ना निकले ज़रूरत के बगैर, घर पे रहे और फिर भी अपनी हेल्थ की, अपनी फैमिली की अच्छे से लुक आफ्टर करें, क्योंकि अगर आप हैं तो आपकी फैमिली है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना भी ख्याल रखें और आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पफ़ी आइज़, रिंकल्स, फिर ये जो हमारे होते हैं क्या कहते हैं, डार्क सर्कल्स एंड सैगी सी हो जाती है, और ये होती है अराउंड 35 एज के बाद। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी, और उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है, घर में ही होता है सॉल्यूशन, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, कंटिन्यू एंड स्टे विथ मी गाइस। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि 35 प्लस के बाद बॉडी में हार्मोन्स चेंज होने की वजह से टीनेजर का जैसे होता है वैसे ही बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ द सेकंड स्टेज हो जाता है हमारा, बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो वो कैसे पता चलते हैं? जैसे बालों का झड़ना, हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम होती है, रफ़ हो जाता है आपके बाल, बाल वाइट होने शुरू हो जाते हैं। सेम वैसे ही स्किन के साथ भी शुरू हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे इनर कॉर्नर, यहाँ पे रिंकल आ जाते हैं और आपकी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। फिर ये आपकी नेक पे पता चल जाता है कि लाइंस आने शुरू हो जाते हैं, फोरहेड पे भी लाइन आनी शुरू हो जाती है। इन सब से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर इसके रीज़न्स बहुत सारे हैं, जो कि बेसिक रीज़न्स है और उसको आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हो। स्किन के जो रीज़न होते हैं ये सब प्रॉब्लम के, अराउंड आइज़ के भी, उसके रीज़न ये होते हैं कि सबसे पहले तो एज, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा होता है कि आप इनफ स्लीप नहीं लेते हो, मतलब कि 7 to 8 आवर्स की गुड स्लीप होनी चाहिए, साउंड स्लीप प्रॉपर रखनी चाहिए। तीसरा होता है वाटर। आपको 2 to 3 लीटर वाटर, अभी तो वैसे भी कोरोना है तो लोग कहते हैं कि वार्म वाटर पिए, जितना हो सके उतना पानी पीजिए। तो स्किन के लिए और बालों के लिए भी वही बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके उतना आप पानी पीजिए। ड्रिंकिंग 2 to 3 लीटर्स वाटर। तीसरा है कि स्ट्रेस, जो कि सब लेते हैं, सबको होता है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। स्ट्रेस हर एक की लाइफ में होता है, छोटे हो बड़े हो, किसी भी एज में हो। बट अगर स्ट्रेस लेने से आपको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आप ज़रूर स्ट्रेस लें, पर वो नहीं होता है। जो होने वाला होता है वो तो होगा ही होगा। बेटर है कि आप स्ट्रेस लेना बंद कर दें। फिर उसके बाद होता है कि हमारी सोने की पोजीशन, जब आप सो जाते हो तो आप सोने के लिए जैसे साइड पे सोते हो ऐसे, तो इससे जिस साइड पे आप सोते हो, वो पूरा ऐसे फेस पूरा दब जाता है, स्किन भी पूरे 8 घंटे तक ऐसे रह जाती है। इससे रिंकल्स आ जाते हैं और आइज़ के अराउंड भी पफिनेस और ऐसे हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एक ही तरफ रहता है। उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँ। को शुगर हो या बीपी हो, उनका तो मतलब डायबिटिक एंड बीपी, उनको तो पता ही है कि शुगर एंड सॉल्ट जैसे कम लेना चाहिए। पर स्पेशली 35 प्लस के बाद अगर आप रात को सोने से पहले कुछ मीठा खाते हो या सॉल्ट वाला एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल के आप जैसे ऊपर से वो सलाद खा लेते हो, वो सब नहीं करना चाहिए। आपको सोने के 2 घंटे पहले, एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर, कुछ भी नहीं खाना है। मतलब 2 घंटे पहले खा सकते हो, पर आफ्टर दैट 2 घंटे के बाद आपको अगर सोने जाना है तो वो टाइम पीरियड में सिर्फ पानी पिए और कुछ भी ना खाए, क्योंकि उससे ही आपकी पफिनेस यहाँ पे शुगर से हो जाती है। मैंने नोटिस किया है मोस्ट ऑफ ऐसे पीपल को होता है जो कि शुगर को, रात को आइसक्रीम खा लिया, चॉकलेट्स खा ली, स्वीट्स खा ली, बाहर गए, अभी तो इंडिया में समर है तो बर्फ़ का गोला भी खाएंगे, उसमें कितना स्वीट होता है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ना खाएं, पर नॉट इन अ रूटीन बेस। अगर आप कम कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम उसमें भी कम हो जाएगी। अभी ये सारे प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन कैसे है और हम क्या कर सकते हैं। लेट मी स्टार्ट दैट। जैसे मैंने बताया कि आपको
शुगर और वो रात को 2 घंटे सोने से पहले बस जो ले लिया वो ले लिया। इन बिटवीन दैट पीरियड आपको शुगर एंड सॉल्ट बिल्कुल नहीं लेना है। पानी आपको ज़्यादा पीना है, 2 to 3 लीटर्स वाटर। सोने की आपकी जो स्टाइल है, मतलब कि आप वन साइड सोते हो, राइट और लेफ़्ट, वो भी आपको चेंज करनी चाहिए। और स्ट्रेट पिलो को ऐसे रख के स्ट्रेट सो जाना चाहिए आपको, ताकि ब्लड सर्कुलेशन पूरे फेस पे पूरा, और बालों तक। जैसे मैंने पहले भी आपने देखा होगा कि मेरे एक लेज़ी सा टिप दिखाया था कि अगर आप ऐसे होठ डाल के पिलो से सो जाते हो तो बालों के लिए, स्किन के लिए भी वो बहुत बेनिफिट रहेगा। सो वो सोने की अगर आप स्लीपिंग स्टाइल अपनी चेंज कर लोगे तो वो भी एक बेनिफिट रहेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि मैंने पहले के भी वीडियो में कहा था, मैं अब भी सेम चीज़ ही कहूँगी कि 40+ के बाद आप जो भी अपनी स्किन के साथ, बालों के साथ, मतलब बाहर पार्लर में जाना करना, जो भी आप पैसे भी स्पेंड करते हो, उससे बेटर है कि जब आपकी 35 की एज हो जाती है और आपको हल्का सा दिखाना शुरू कर देता है, ये सारे नोटिस कर सकते हो आप सिम्टम्स, तभी से ही ये सारा अगर आप रेगुलरली करोगे तो 40 तक इवन इतना सारा तो नहीं ही बढ़ेगा, वो मेरी गारंटी है। सो उसी टाइम पीरियड पे आप शुरू कर ले गाइस, डोंट वेट अंटिल यू गेट 40। राइट, अभी सबसे ज़रूरी है कि अराउंड द आइज डार्क सर्कल, रिंकल, जैसे कि यहाँ पे भी सब जगह पे हो जाते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो अभी हम पफिनेस, आइज, डार्क सर्कल और रिंकल्स एंड उसके लिए बात करेंगे जो सैगी सी स्किन हो जाती है। सो हमारे किचन में ही हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होते हैं। लेट मी शो यू कि हमारे पास कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने देखा कि मेरे पास आइस क्यूब, कोकोनट ऑयल, कुकुम्बर, पटेटोज़ एंड आपने स्पून देखी होगी, एलोवेरा जेल। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो यहाँ पे पफिनेस हो जाती है, जो कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे आइज़ हमारी वो बिल्कुल चाइनीज़ जैसी हो गई है। सो उसके लिए हमने यूज़ करना है स्पून। अभी आपको हैरानगी लगेगी कि स्पून से क्या कर सकते हैं। स्पून को आप रात को ही फ्रिज में रख दो और सुबह जब आप होते हैं तो स्पून से ही आप टैप करके आइस और आइस के ऊपर अराउंड दी आइस आप रिंकल्स एंड पफिनेस को कम कर सकते हो। लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो मैंने अभी 2 स्पून ली है, वैसे आप 1 स्पून के साथ भी कर सकते हो। ये देखें आप, बिल्कुल हल्का सा आपने सिर्फ टैप करना है। आप फील कर सकते हो कि जैसे अच्छे से बिल्कुल ठंडा ठंडा नाइस सा लगता है अराउंड द आइस, ओवर द आइस। ये अबाउट, आई थिंक, जब तक आपको लगता है कि अभी स्पून धीरे धीरे गर्म होना, मतलब कि वार्म हो जाएगी, जो ठंडी हमने फ्रिज में रखी थी उसके बदले वो धीरे धीरे, क्योंकि हमने टैप करना शुरू कर दिया है अराउंड दी आइज़ एरिया, ऑब्वियसली थोड़ा सा वार्म होता है, तो स्पून भी धीरे धीरे वार्म हो जाएगी, आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तब तक आप करते रहे स्लोली स्लोली। ये आप एवरीडे अगर करोगे तो 1 हफ्ते के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, सबको पता ही है, वेरी कॉमन, कि कुकुम्बर स्लाइस। अगर आप कुकुम्बर को क्रश करके उसको भी आप लगा सकते हो, और कुकुम्बर का क्रश करके उसको जो छान लो, जैसे उसमें से जो वाटर निकलता है, उसका जूस निकलता है, कुकुम्बर जूस, उसके आइस क्यूब भी आप आपके अराउंड के फेस और फेस पे यूज़ कर सकते हो। कुकुम्बर आप ऐसे लगा के 10-15 मिनट्स म्यूज़िक रख के थोड़ी देर एंजॉय करो म्यूज़िक, और कुछ ही टाइम के बाद 15 मिनट के बाद आप निकाल लो, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा आपको। क्यूकुम्बर नहीं है कुछ, नो प्रॉब्लम। पटेटोज़ वेरी कॉमन, हर एक के घर में ये तो होगा ही होगा, राइट। पटेटोज़ इट्स अ वेरी गुड, इसमें स्टार्च होता है जो कि टाइटनेस, स्किन को रिंकल से बचाता है, आइज़ के अराउंड में भी,
और फोरहेड पे भी, जैसे अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा उसमें ऑलिव ऑयल एंड पोटैटोज से मैं मसाज करती थी स्लाइस से, और थोड़ी देर रख के वॉश कर लेती थी। तो वैसे ही आप इसको भी कर सकते हो कि थोड़ी देर, ये हम आइस के लिए कर रहे हैं। अगर आपके पास कुकुम्बर नहीं है तो आप पोटैटो स्लाइस को 15 मिनट वैसे ही रख के फिर बाद में आप निकाल लो और वार्म वाटर से आइस को मतलब अच्छे से उसके ऊपर क्लीन कर लो। तो उसमें भी आपको अच्छा सा फ्रेशनेस नज़र आएगा, स्किन थोड़ी सी आपको टाइट होनी नज़र आएगी, रिंकल्स कम हो जाएंगे, पफिनेस भी कम हो जाएगी। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल सबको पता ही है कि रिंकल्स, डार्क सर्कल्स, स्पॉट्स, अगर आपको जलन हो गई है, उसके ऊपर दाग धब्बे है, हर एक चीज़ का बेस्ट ऑप्शन है एलोवेरा जेल। तो आप एलोवेरा जेल को अराउंड द आइज एंड यहाँ पे पूरे फेस पे मतलब आप लगा के, इससे भी आपके डार्क सर्कल एंड रिंकल्स कम कर सकते हो। इसको लगा के और आइस के ऊपर उसी टाइम पे आप कुकुम्बर की स्लाइस लगा के थोड़ी देर आराम करो और बाद में आप अपना फेस वॉश कर लो 15 मिनट के बाद। एंड आपकी स्किन आपको टाइट भी फील होगी, फ्रेश भी लगेगी आपको एंड ग्लोई सी भी लगेगी। सो मेरे पहले की वीडियो की तरह मैंने आपको कहा था कि आइस क्यूब, जैसे अभी समर है तो आइस क्यूब के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो जब आपका क्या कहते हो, आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है, जैसे मैंने कहा था, आप उस सबसे पहले इसको रब करके लगा लो, बाद में मेकअप करो। दूसरा, ये हमारे इसके लिए है कि जो आपको आइस के अराउंड और फेस पे जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत लूज़ हो गई है, आप मानोगे नहीं कि लोग बकेट में मुंह डालते हैं, मतलब आइस क्यूब की बकेट बना के। इंडिया में कर सकते हो क्योंकि समर प्रॉपर है, ठंडा नहीं लगेगा, पर इधर अभी थोड़ा ठंडा है तो मैं इतना नहीं कर सकती, बट हाँ आई कैन अप्लाई। तो ये आप आइस क्यूब, 1 या 2 आइस क्यूब थोड़ी देर ऐसे फेस पे अप्लाई कर लो एंड उसके बाद फेस को आप बस, पानी ही है आइस क्यूब तो ऐसे ही आपको वो फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, बस पोंछ लो, ड्राई कर लो नैपकिन से टैप करके। एंड उसके बाद आप कोई भी अपना क्रीम, कोकोनट ऑयल या कुछ भी लगा लो, क्योंकि आइस क्यूब से थोड़ी सी स्किन ड्राई तो हो जाएगी। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है, ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत बेनिफिट है कि ऑयल, जो ऑयलनेस ग्रीसीनेस से लगती है वो कम कर देगी और उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एज़ यूजुअल मेरा ये इंग्रेडिएंट्स है कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत सबसे अच्छा, सस्ता और बेहतरीन होता है। ये मैं तो पूरी बॉडी पे इसके लिए जैसे यूज़ कर लेती हूँ एज अ क्रीम, बॉडी क्रीम कह लो, फेस क्रीम कह लो, कुछ भी कह लो। मैं तो इससे अपना मेकअप भी रिमूव करती हूँ। मेरे पहले के मेकअप आपने वीडियो में भी देखा होगा, जिससे कि स्किन मेरी मॉइस्चर ऑलवेज़ रहती है, बॉडी की स्किन भी बहुत अच्छे से मॉइस्चर रहती है। तो ये भी आप रात को सोने से पहले, जैसे मैंने कहा था, पूरे फेस पे अराउंड द आइज हल्का सा मसाज करके छोड़ दो। सुबह जैसे नहाने जाते हो फेस को क्लीन कर लो। सब कुछ करने के लिए आपको ये जो भी मैंने आपको दिखाया है, उन सब के लिए जो इंग्रेडिएंट्स भी दिखाया है वो घर पे ही है। वैसे भी अभी कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है तो बाहर जाना आपके लिए सेफ़ नहीं है, तो क्यों ना घर पे ही थोड़ा टाइम निकाल के घर की ही चीज़ों से अपनी स्किन, हेयर और बॉडी का थोड़ा सा ख्याल रख लिया जाए। क्या ख्याल है, सही है ना? सो इफ़ यू लाइक दिस देन गिव मी अ कमेंट एंड थम्स अप। आई होप कि आप लोग ये मेरी रेमेडी या टिप कह लो घर पे ज़रूर ट्राई करोगे। सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।